भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाता है जब वो विदेशी धरती पर जाते हैं, ठीक वैसा ही स्वागत तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किया जा रहा है। जब आप योगी आदित्यनाथ को देखते हो तो आपको नरेंद्र मोदी के शुरुआती दिन जो 2002 के बाद जब उन्होंने गुजरात की कमान संभाली, उसके बाद के नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी ना होते, हाँ, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ना होते, नहीं बन पाता। आप 500 साल छोड़ दीजिए, 1000 साल में मंदिर नहीं बनता। अगर ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ आज सब कुछ चंगा, ना कर्फ्यू ना दंगा, सब कुछ चंगा, दिन ऐसा आए जहां मोदी भगवान लगने लगेंगे और योगी आदित्यनाथ बहुत खराब लगने हाँ, ये होगा। नरेंद्र मोदी फेवरेट इसीलिए हैं, लोकप्रिय इसीलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ कठिन फैसले किए और ऐसे फैसले किए जो इतिहास में दर्ज हैं, और विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं, आरोप लगाने को कुछ नहीं, तो फिर लोग आपसे ये कहते हैं ए कपड़ा बहुत महंगा पहनते हैं, ए मोदी जी के कपड़ों पे नाम लिखा हुआ। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ में हो उसको हराने वाला कोई नहीं है, ये हकीकत है। दर्शकों, जब आप मुख्यमंत्री होते हैं, जब आप प्रधानमंत्री होते हैं, जब आप देश के गृहमंत्री, खैर गृहमंत्री तो विदेश नहीं जाते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री या किसी भी मंत्रालय से आप जब जुड़े हुए हैं तो कई बार आपका विदेश दौरा लगता है। कई नेता विदेश जाते हैं, चले आते हैं, लोगों को पता भी नहीं लगता है। नेता छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री से इतर, अगर विदेश मंत्री से इतर राज्य के कोई मुख्यमंत्री हो गए, राज्य के कोई फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ये सब घूम घाम के दुनिया से चले आते हैं, किसी को खबर भी नहीं होती है। शायद जिस राज्य के मुख्यमंत्री कहीं विदेश जाके चले आए, वहां के लोगों को भी पता नहीं होता है। लेकिन एक मौका यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब विदेश गए हैं तो पूरे देश में बड़ी चर्चा हो रही है। पूरा देश पता नहीं उसको किस नजरिए से देख रहा है, उसमें क्या भविष्य देख रहा है। आखिर नरेंद्र मोदी भी विदेश जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, जाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों की चर्चा खूब होती है, भाई देश के प्रधानमंत्री है, होना बनता है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के विदेश दौरे की बड़ी चर्चा है। मैंने आपसे कहा कि और भी मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, हेमंता हैं, ये सब लोग विदेश जाते हैं। अभी तो स्विट्जरलैंड गए हुए थे थोड़े समय पहले देवेंद्र फडणवीस। लेकिन जो चर्चा योगी आदित्यनाथ की हो रही है वो दिशा कुछ और है। वो जो नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं, वहाँ जो भारतीय समुदाय को संबोधन करते हैं, उसमें जो मोदी मोदी के नारे, भारत माता की जय के नारे, वंदे मातरम के नारे, वो जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है, जो पूरा माहौल होता है, वही माहौल सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ के दौरे पर दिख रहा है। जहाँ लोग योगी योगी कर रहे हैं, जहाँ लोग ये कह रहे हैं कि यूपी योगी है तो यूपी है, यूपी है तो योगी है नहीं, योगी है तो यूपी है। साथ में वहां पर रह रही महिलाएं कह रही हैं कि आप तो हमारे भैया हैं, आपने 11 करोड़ महिलाओं को जो है वो जो सुरक्षा का भाव दिया है। ये जो कहानी है ना, ये कहानी किसी और दिशा में जाती दिख रही है। मैंने आपसे कहा कि आखिर ऐसा क्या है। भाई योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, सिंगापुर जापान के दौरे पर हैं, जा सकते हैं, बिजनेस समिट है और दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट को यूपी लाने का प्लान है उनका। लेकिन इन दौरों की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर अलग तरीके से हो रही है। पहले चर्चा इस बात को लेकर थी कि भगवा कपड़े में जाएंगे, नहीं जाएंगे, वो भगवा कपड़ों में चले गए। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह का माहौल आ रहा है, वो माहौल कुछ और मैसेज दे रहा है, कुछ और, किसी और ही दिशा में जा रहा है मामला। मुख्यमंत्री से कहानी इतर कुछ और, जो भविष्य का संदेश छिपा है। आप बेहतर समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे हैं कि योगी जी अभी से प्रैक्टिस करने लगे हैं कि भविष्य में जो बड़ी जिम्मेदारी होगी तो फिर क्या क्या करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है प्रकाश जी कि जिस तरह से भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाता है जब वो विदेशी धरती पर जाते हैं, ठीक वैसा ही स्वागत तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किया जा रहा है। और वहां जो लोग देखिए प्रफुल्लित जिस बात को लेकर के हो रहे हैं, वो बात यह है कि एक भगवा वस्त्र धारण करे हुए व्यक्ति जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ, उसको लेकर के लोगों में इतना जोश, इतना उत्साह। और यहां जो भारत में कुछ लोग हैं जो दिन रात ये सपने देखते हैं कैसे ना कैसे करके वो योगी को हटवाया जाए या फिर हराया जाए, ये उन लोगों के लिए इतना बड़ा संदेश है, इतना बड़ा संदेश है कि वो लोग अब छाती पीटने को तैयार हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए, कभी हुआ क्या था, स्वामी विवेकानंद जी
भगवा कपड़े पहन करके सनातन की बात उन्होंने विदेशी धरती पर जाकर के की थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ उनके बाद में दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वही भगवा कपड़ा पहन करके वो भारत की बात विदेशी धरती पर जाकर के की है। अब लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपना जो कुछ उन्हें करना है वो पूरा का पूरा सिस्टम बता दिया है कि मैं जैसा हूं, जो वस्त्र मैं धारण करता हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बातें कही जाती हैं, भाई वो महंगे कपड़े पहनते हैं। हालांकि वो कपड़े पहनते हैं तो वो एक आरटीआई लगा करके पूछा गया था प्रकाश जी, अपने खाने पर और पहनने पर जो खर्चा होता है वो नरेंद्र मोदी उनकी जो सैलरी है उसी से एडजस्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द है। अब जिन लोगों के पेट में दर्द होता है तो फिर क्या होता है, या तो वो दवाई ले लेगा समय पर तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो ज्यादा बिगड़ जाता है तो फिर हालात आपको पता है फिर क्या होता है। 2-3 दिन तक उन लोगों की सिचुएशन वो हो चुकी है, दवाई उन्हें समय पर या तो लेनी है या फिर उनको दवाई सूट नहीं आ रही है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जो करना चाहते हैं, आप तो योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप भी नहीं लगा सकते कि योगी आदित्यनाथ महंगे कपड़े पहन करके वो टशन दिखा रहे हैं, महंगी घड़ी पहनते हैं, महंगे जूते पहनते हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? लोग यही तो कह रहे हैं, वो 1000 रुपए के कपड़े जो वो यहां भारत में पहनते हैं, वो वस्त्र धारण करके वहीं विदेश में चले गए, किसके लिए कर रहे हैं? आगे पीछे अपना कुछ है नहीं, सब कुछ इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए। और जिस तरह से वो ब्रह्मोस की बात करने लगे हैं प्रकाश जी, बुलडोजर से ब्रह्मोस, बात बहुत आगे तक जाती हुई दिखाई दे रही है। और एक और बात है कि जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहें और विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं, आरोप लगाने को कुछ नहीं, तो फिर लोग आपसे ये कहते हैं ए कपड़ा बहुत महंगा पहनते हैं, ए मोदी जी के कपड़ों पर नाम लिखा हुआ है। इधर तो वो भी नहीं है। इधर क्या कह दोगे कि योगी जी का भगवा कैसे रुपए मीटर है? 1000 रुपए मीटर, 5000 रुपए मीटर होगा ही नहीं। वो कुल कपड़ा बहुत होगा तो 1000 रुपए का, 1500 रुपए सारा सिलवा करके जो भी वो धारण करते हैं, जो भी वो धारण करते हैं। तो तुम्हारे पास अब वो भी नहीं बचा जो तुम नरेंद्र मोदी को एक तरह से आक्षेप लगाते रहे। उनके 10 वो मुख्यमंत्री रहे तब भी, और नरेंद्र मोदी का शौक रहा है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेकर लेटेस्ट कपड़ा, भाई कोई आदमी अपनी कमाई से अच्छे कपड़े पहनना चाहता है या पहनता है। ये भी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये अपराध है। क्यों? क्योंकि आप उस पर भ्रष्टाचार 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकते, उसके चरित्र पर दाग नहीं लगा सकते। तो यही कह दो कि कपड़ा बहुत पहनते हैं। इन्होंने हवाई जहाज खरीद लिया, तो हवाई जहाज खरीद लिया मोदी जी ने अपने घर के लिए। हाँ, जैसे मतलब रिटायर होने के बाद भी उसी हवाई जहाज में घूमते रहेंगे। मोदी जी अपनी पार्किंग में लेके चले जाएंगे हवाई जहाज को। अरे जो कोई प्रधानमंत्री होगा कल को वो हवाई जहाज उसको चलानी है भाई। पहले एयर इंडिया के प्लेन में घुमा करते थे, अब देश के प्राइम मिनिस्टर के पास अपनी फ्लीट है। कहने का मतलब ये है कि आप जब नरेंद्र मोदी से इतर जब योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, आपके पास वो मौका भी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं? तो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं कि लखनऊ में ये होता है, लखनऊ में ऐसे होता है, बाबा जी तो ऐसा करते हैं। आपके पास वो भी नहीं बचा है। योगी आदित्यनाथ जो सिंगापुर में गए, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे ऐसा अरेंजमेंट होने लगा है कि जो मोदी जी करते थे वही अब योगी जी। अब मेरे भाई ये अरेंजमेंट नहीं होता है। मानसिक पीड़ा अगर लोगों की ऐसी है प्रकाश जी, उसका कोई इलाज है नहीं। देखिए अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? कहा जाता ना है ये कि वहम जो होता है उसका कोई इलाज है? आज तक जिंदगी में कुछ किसी के पास में इलाज हुआ कि कुछ नहीं। लोग ये कहते हैं कोई जितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो जाए, भाई सबकी दवाइयां हैं, इलाज सबका हो जाता है। लेकिन अगर किसी को वहम हो गया, भाई उसको कुछ ठीक लग ही नहीं रहा, तो उसका कोई इलाज किसी के पास में नहीं है। और उनके बारे में योगी आदित्यनाथ एकदम स्पष्ट शब्दों में प्रकाश जी ये कह चुके हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे। ये जो सपना जिन लोगों ने पाल रखा है, लोग जिस मुगालते में हैं, वो जो एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, वो कभी नहीं आएगा। ये सपने ऐसे ही सड़गल जाएंगे। ये हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए जहां मोदी भगवान लगने लगेंगे और योगी आदित्यनाथ बहुत खराब लगने हाँ, ये होगा, ये होना तय है। आज लोगों को अगर राष्ट्रीय नेतृत्व के लिहाज से देखें तो मोदी जी खराब लगते हैं, आडवाणी जी भगवान लगते हैं। आडवाणी अटल के युग में आडवाणी जी बहुत खराब लगते थे, अटल जी भगवान लगते थे। अब मोदी जी खराब हैं। मोदी जी चाय वाले हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अरे चाय वाले से इतनी दिक्कत है, कल को गाय वाला आ जाएगा तो तुमको चाय वाला भगवान लगने लगेगा। अब ये बताइए, कोई नेता ना इस अरेंजमेंट कितना होता है? अरेंजमेंट होता है कुछ हिस्सा, लेकिन बाकी होता है कि मैं अगर वोटर हूँ, दर्शक हूँ या आम नागरिक हूँ,
कि मेरे अंदर की आवाज़ क्या है। मैंने एक चीज़ देखी बिहार में, जब बिहार चुनाव हो रहा था, नेताओं की रैली लगातार ही हो रही थी, जगह जगह रैलियां कैसे होती हैं, कैसे अरेंजमेंट होता है, ये सबको पता है। लोग भीड़ के तौर पर बुलाए जाते हैं, भर भर के लाए जाते हैं। हमने पटना में देखा, लोगों ने कहा कि कहाँ से आए हैं, तो भागलपुर से। क्यों आए हैं? अरे बस आ रही थी, सोचे चिड़ियाघर घूम लेंगे, इसी बहाने पटना कभी नहीं आए थे, पटना आ गए। किसकी रैली है कोई पता नहीं, कौन नेता आ रहा कोई पता नहीं। लेकिन हमने जहाँ जहाँ योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री की रैलियाँ देखी, हमने 10-10 किलोमीटर का एरिया जब बैरिकेड से घट जाता था और गाड़ियों के आने का नो रूट है चारों तरफ, लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चल के उन रैलियों में पहुंचे हैं। खुद से, वो खुद का कॉल है लोगों का कि हमको इस नेता को देखना है या इस नेता को सुनना है। अब विदेश में रह रहे लोगों को जो उत्सुकता नरेंद्र मोदी के लिए, मैंने आपसे कई बार कहा है हम लोगों ने कि भाई योगी आदित्यनाथ अब प्रदेश के नेता नहीं है। योगी आदित्यनाथ की चर्चा पूरे देश में होती है और किसी भी राजनीतिक विषय पर जब चर्चा होगी और तमाम पॉलिटिकल नेताओं की चर्चा होगी तो उसमें योगी आदित्यनाथ की भी चर्चा होती है। अब जब चर्चा देश में हो रही है तो जो देशवासी देश के बाहर रह रहे हैं वो अपने साथ उस चर्चा को लेकर के जाते हैं, वहां भी चर्चा हो रही है। तो नरेंद्र मोदी के बाद ये तो संघ भी देख रहा है, बीजेपी भी सोच रही होगी भाई नरेंद्र मोदी आज नहीं कल नहीं 10 साल बाद, जो 10 साल के बाद जो लीडरशिप विकेट आएगा, एक तरह का खालीपन आएगा, नरेंद्र मोदी जैसे नेता के स्ट्रेचर का आदमी जब कोई जाएगा, हम लोगों ने कहा कि भाई सचिन तेंदुलकर गए तो कौन जगह लेगा, विराट कोहली आए, रोहित शर्मा आए, आज लग रहा है कि विराट रोहित नहीं है तो उनकी जगह कौन लेगा भाई, हम वर्ल्ड कप में देख ही रहे हैं। तो आप भविष्य की भी तो तैयारी करते हैं। तो इसी लिहाज से इस दौरे को ऐसे ही देखा जाना चाहिए कि उस भारत से बाहर रह रहे तबके को भी लग रहा है कि भविष्य में नेतृत्व इस व्यक्ति के पास हो सकता है और इसीलिए उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। और जिस तरह से आप देखिए ना, जो वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, वो उनकी कार्यशैली की तारीफ कर रहे हैं। ये बनता है देखने में कि भाई एक मुख्यमंत्री ऐसा है जिसके चर्चे केवल देश और प्रदेश तक सीमित नहीं है, वो विदेशों में होने लगे हैं। यहाँ समझने वाली बात, एक जो बड़ी बात है वो ये कि भाई नेता, देखिए नेता तो सब हैं, चाहे वो विपक्ष में बैठे हुए नेता हों या फिर जो सत्ता में है आज, भाई नेता तो बड़े बड़े नेता, बीजेपी पार्टी के पास में कोई एक नेता योगी आदित्यनाथ नहीं है। लेकिन सवाल तब लोग उठाते हैं, तब उस पर चर्चा करते हैं, वो नेता कौन है जिसके नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अब चाहे आप गांव देहात में चले जाइए या फिर आप शहरों में कहीं जहां चाय की दुकानें हैं, कहीं जाकर के आप एक बार बात तो कीजिए, केवल एक उनसे पूछिए लोगों से कि भाई कैसा चल रहा है। वो कहेंगे भाई महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार है मजा आ रहा है। प्रकाश जी, इवन गांव देहात में उत्तर प्रदेश के आप चले जाइए, यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, देखिए मैं यहीं से आता हूं, यहां ऐसा माहौल था, लोग इतने प्रताड़ित थे, लोग ये कहते थे कि भैया उत्तर प्रदेश का कभी भला नहीं हो सकता। किसान, वो देखिए रात में बिजली आती थी, दिन में बिजली ही नहीं आती थी। आपके पश्चिम के कई शहर क्राइम कैपिटल थे। हाँ, लोग कहते थे कि हम क्राइम कैपिटल हैं। उनके नाम पर भैया फिल्में बनी हैं। मुजफ्फरनगर हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, ये ऐसे ऐसे क्षेत्र थे, यहाँ लोग मतलब एक अलग ही दुनिया में थे कि क्या होगा हमारा, सुबह घर से निकलेंगे शाम को पता नहीं। अब ये जो एक महिला ने जो बात कही, 11 करोड़ महिलाओं का सुरक्षा कवच जो है, प्रकाश ये कोई छोटी बात नहीं है। आज जो भरोसा है लोगों का, भैया घर से निकल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। दर्शकों, ये हमने देखा है, डरते थे लोग, 6 बजे के बाद में अपने घर से कोई बाहर नहीं निकलता था। आज रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, किसी भी समय आइए, आपको वो कभी डर लगेगा ही नहीं। आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मैं घर से बाहर निकलूं, मेरे साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये है भरोसा। ये भरोसा जब किसी व्यक्ति के लिए, किसी नेता के लिए, जनता जनार्दन को हो जाता है, आप समझिए योगी आदित्यनाथ क्यों कहते हैं लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ में हो उसको हराने वाला कोई नहीं है। ये हकीकत है। चुनाव जब भी होगा, कोई अपने घर से जब बाहर निकलेगा वोट डालने के लिए, ये पूछ करके नहीं जाएगा कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है या बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। अगर लोकसभा का चुनाव होगा जहां प्रधानमंत्री बनना है, वहां यह देखेगा भैया राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जब होगा तो यह देख करके जाएगा कि हमें अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। लोग चर्चाएं योगी आदित्यनाथ की क्यों कर रहे हैं उनके भविष्य के लिए? लोग ये कहते हैं बाबा में करंट है कि किसी से मत उलझना। और ये जो सिनेरियो जो बन रहा है,
जैसे 2014 से पहले प्रकाश जी नरेंद्र मोदी को लेकर के गांव नुक्कड़ में, शहरों में, गलियों में जिस तरीके से वो चर्चाएं होती थीं, वो चर्चा अब योगी आदित्यनाथ के नाम की होने लगी है, उनके काम की होने लगी है। और देखिए, आपको लोगों की नजरों में आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और एक और बात है कि जब कोई नेता फैसला लेता है, सही गलत कई बार फैसले होते हैं, आप लेते हैं तो हो जाता है, लेकिन आपके नियत का सवाल जब आता है तो जनता वहां आंकती है। नरेंद्र मोदी फेवरेट इसीलिए हैं, लोकप्रिय इसीलिए भी हैं कि उन्होंने कुछ कठिन फैसले किए, और ऐसे फैसले किए जो इतिहास में दर्ज हैं, जो हम आप पढ़ते आ रहे थे कि हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं। अब इसको ऐसे ही मान लेना चाहिए, यही हमारे आपके जीवन की सच्चाई है, इस देश की सच्चाई है। 370 हमने देखा कूड़े में डाल दिया, हमने देखा हमारे आपके आंखों से कि राम मंदिर हो गया, लोग कहते थे होगा ही नहीं, कर ही नहीं सकते, करके दिखा दीजिए, हो गया। और लोग पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर को लेकर के लोग ये भ्रम, ये विपक्ष वाले ये पूछते थे, कहते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये इन्हीं तंज करते थे, इन्हीं का कहना था। लेकिन आप देखिए, योगी आदित्यनाथ वो आज मुख्यमंत्री बने हैं, जब से नहीं राम मंदिर की पैरवी कर रहे हैं, वो राम मंदिर आंदोलन से ही जुड़े हुए महंत अवैधनाथ के साथ में। आप समझिए दर्शकों, राम मंदिर का जिस समय आंदोलन चल रहा था, ये लगभग 1990 के दशक वाली कहानी है। उस समय जब वो अपने पीक पर था आंदोलन, तब उस समय योगी आदित्यनाथ उस आंदोलन से जुड़े थे। और लोग जो सियासी जानकार हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, इस बात को कहते हैं, भले ही कोर्ट का आदेश हो, लेकिन अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी ना होते, हाँ, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ना होते, नहीं बन पाता। आप 500 साल छोड़ दीजिए, 1000 साल में मंदिर नहीं बनता, नहीं बनता, ये सच है। दूसरा क्या है, जो नरेंद्र मोदी में लोगों ने, जो मैं कह रहा था कि फैसला लेने की ताकत देखी, जब आप योगी आदित्यनाथ को देखते हो तो आपको नरेंद्र मोदी के शुरुआती दिन, जो 2002 के बाद जब उन्होंने गुजरात की कमान संभाली, उसके बाद के नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, जिसमें उनका बुलडोजर एक्शन हो, जिसमें एनकाउंटर हो, जो यूपी पुलिस एक से एक माफिया और अपराधियों को जिस तरह से ढेर करती है। आप कई लोगों को लगता है कि भाई ये पुलिसिया जस्टिस है, फिर कोर्ट किस लिए है, लेकिन ये जो इंस्टेंट रिलीफ है लोगों को, जनता को लगता है कि नहीं, लोग कोर्ट में सालों साल धक्के खाते हैं, उससे बढ़िया हमको ये पुलिसिया जस्टिस ठीक लगता है। मर कौन रहा है सवाल है, क्या आम नागरिक मारे जा रहे हैं? नहीं, मरने वाला अपराधी है, बलात्कारी है, चोर है, उचक्का है, पुलिस निपटा दे रही है, पब्लिक इसीलिए। सबसे बड़ी बात है कि बुलडोजर का देखिए, ये लोग बड़ा वहम पाल करके रखे हैं, भाई बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर चल किसके ऊपर रहा है, किसके ऊपर चल रहा है बुलडोजर? वो जो अपराधी महात्मा हैं, अपराधी किस्म के जो लोग हैं, भाई वो कोई भी हो, बुलडोजर उनके घरों पर जो अवैध है, जो गलत है, डंके की चोट पर कहते हैं योगी आदित्यनाथ, अवैध कब्जा किसी का भी होगा, छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, एक और बात है, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो फैसलों के साथ थोड़ा सा फिल्टर हुआ, उनकी भाषा में वो फिल्टर हो गए। अब कभी कभार जब नाराज होते हैं, गुस्से में आते हैं, जैसे मेरठ में कह दिया, नहीं तो बचते हैं नरेंद्र मोदी। योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तो अनफिल्टर्ड थे, वो संसद से लेकर के देश में जहां भी रैली करते थे, योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड हिंदुत्व का एक तरह से हमेशा से चेहरा रहे। जब मुख्यमंत्री बने, वो थोड़े समय के लिए अपने आप को उन्होंने रोका, लेकिन जब पहले चरण के बाद आप उनका 2022 के बाद का जो टेन्योर है मौजूदा, आप ये देखेंगे, योगी आदित्यनाथ एकदम अनफिल्टर्ड है, कोई फिल्टर नहीं है, जो यहाँ है वही यहाँ है। उन्होंने कहा कि भाई मिट्टी मिला देंगे, मिट्टी मिला दिया, और ऐसे ऐसे सैकड़ों चीजें हैं, कुछ भी कहते रहे, सैकड़ों चीजें हैं। और यही जो फैसला लेने वाली जो आदत है, ये समझने वाली बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भाई कुछ ठाना 370 के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, क्या कुछ हमें तो यही पढ़ाया गया, भैया कभी हट नहीं सकती, क्योंकि बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ी चीज है, पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है, किसी के पास 2/3 बहुमत चाहिए, किसी के पास में कोई इलाज है नहीं, 2/3 बहुमत कभी नहीं होगा, हो गया। ऐसे ही दर्शकों समझिए, समस्या की बात यह है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में भाई, अगर ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ आज सब कुछ चंगा, ना कर्फ्यू ना दंगा, सब कुछ चंगा। कर्फ्यू और दंगे जहां लगते हो, हर जिले की कहानी यही हो, हर जिले में एक माफिया ऐसा हो जिसके पास में वो समानांतर सरकार चलाने का सरकार की तरफ से खुली छूट है उसके पास, चला रहे थे लोग, चला रहे थे। किस तरीके से मैनेजमेंट, वो देखिए योगी आदित्यनाथ का पूरा पूरा इकोसिस्टम इसको चकनाचूर कर दिया, ये खत्म पूरी कहानी इन माफियाओं की, समझिए। नहीं तो हर जिले में एक माफिया था, और वो जो माफिया था वो गरीबों को लूट करके, व्यापारियों को लूट करके जो पैसा ये लोग कमाते थे, और वो सत्ता संरक्षण क्यों देती थी?
क्योंकि वो पैसा ऊपर तक जा रहा था, सब जगह जा रहा ये था। छूट इसलिए दी जा रही थी। जिले में एक सरकार जो लखनऊ वाली है, बाकी जिले के मुख्यमंत्री कोई माफिया हो जाया करते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में कई मुख्यमंत्री हुए, जैसे एक मुख्यमंत्री वो जो लखनऊ में बैठेंगे, दूसरे मुख्यमंत्री वो जो मैनपुरी इटावा के आसपास बैठेंगे, तीसरे मुख्यमंत्री वो जो रामपुर वाले चचा थे, और चौथे मुख्यमंत्री वो जो अतीक और मुख्तार जैसे लोग जो अपने अपने इलाके में थे। और हर जिले और इलाके की कहानी ऐसी ही थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये चीज़ें बदल गई और यही कारण है कि देश से चर्चा होते होते हुए अब प्रदेश में विदेश में भी है कि भाई लोग एक उम्मीद के तौर पे देख रहे हैं और उनका काम ऐसा है जो काम उनको सम्मान दिलवा रहा है। देखिए, मैनेजमेंट होता है पॉलिटिकल रैलियों और इवेंट में खूब होता है, लेकिन ऐसा इवेंट जहां लोग आपके नाम के नारे लगाने लगे और लगातार लगाते ही रहे। मुझे याद आता है नरेंद्र मोदी का अमेरिका में पहला जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, मेडिसन स्क्वायर शायद, वहां पर जब पहली रैली थी उनकी, वहां पूरा वो 60-80 हजार लोग एक साथ मोदी की गूंज अमेरिका में हो रही थी। उतना बड़ा पॉलिटिकल इवेंट जो है एक तरीके से विदेश में कभी किसी ने देखा नहीं है, प्रधानमंत्री के तौर पर तो छोड़ ही दीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कब विदेश जाते थे, कब आ जाते थे, लोगों को पता भी नहीं होता था। तो इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि एक मुख्यमंत्री के दौरे की चर्चा जब इतनी ज्यादा हो रही है, जो लोग आपसे कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट 2-4-10% हो सकता है, लेकिन 90% हल्ला इसी बात पर हो सकता है कि किसी व्यक्ति का काम, उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसका प्रशासन कैसा है। और जब आम पब्लिक किसी बात की चर्चा करने लगती है तभी कोई प्रचार हिट हो सकता है दोस्त। केवल प्रचार के दम पर कोई नेता नहीं बनता है। दर्शकों, आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ये बताइएगा ये जो सिंगापुर से तस्वीर आ रही है इसकी दिशा और दशा आपको क्या लग रही है और भविष्य की राजनीति में आप क्या बदलता देख रहे हैं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।